आज नैस्डैक 100 3.60% डाउन है, डाउ जोन्स 2.8%, S&P 500 2.9%, नैस्डैक कॉम्पोजिशन 3.56%, रसल 2000 4.39%, NYSE कॉम्पोजिट 2.72% डाउन है। और ये पूरी की पूरी जो मार्केट गिरी है यूएस की, ये सिर्फ और सिर्फ गिरी है रेट कट के बदौलत। आज फेड की मीटिंग हुई और जो लोगों को एक्सपेक्टेड था वही होता हुआ दिखा, मतलब 0.25% का रेट कट आज की डेट के अंदर होता हुआ दिखा। लेकिन उसके बावजूद जो यूएस मार्केट है वो इतनी ज्यादा धड़ाम से नीचे की साइड क्यों गिर गई, इससे इंडियन मार्केट को क्या बेनिफिट होने वाला है, इसी के साथ साथ यूएस को देख करके हमें क्या सीखना चाहिए और हमारे बाजार के लिए आगे का प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स की बुक के थ्रू जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि अगर रेट कट हुआ है तो हमारा जो बाजार है वो ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर जो लिक्विडिटी है उसका इन्फ्लो ज्यादा होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट है तो इसका मतलब है कि लोग जो लोन लेंगे उनको सस्ते प्राइस के ऊपर लोन मिलेगा। तो अगर आप बुक्स के हिसाब से जाओगे तो ये एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए और यहाँ पे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्केट गई नीचे, तो क्यों गई ये जानना जरूरी है। उसके बाद इंडियन मार्केट कैसे काम करेगी और क्या बेनिफिट होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट नीचे क्यों गई। अगर आप यूएस मार्केट को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ये जो 0.25% का रेट कट है ये लोगों को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, और जैसे ही ये रेट कट अनाउंस हुआ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, जिस वजह से बाजार नीचे गया था। इसको हम कहते हैं प्राइस इन होना, कि लोगों को कोई चीज एक्सपेक्टेड है जिस वजह से प्राइस इन्फ्लेट हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, जैसे ही वो चीज प्ले आउट होते हुए दिखती है वो नीचे की साइड आता है, प्रॉफिट बुकिंग वहां पर शुरू हो जाती है, बिकॉज चीजें ऑलरेडी प्राइस इन है और जो प्राइस है वो इन्फ्लेट हो चुके हैं। सेकेंड चीज, अगर आपने फेड की मीटिंग को ढंग से सुना होता तो वहां पे आप एक बहुत अच्छी चीज और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर पाते कि बहुत ही कॉशियस आउटलुक दिया गया है 2025 के लिए। वहां पे ये चीज बोला गया कि जो हमारी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, इसी वजह से हम यहाँ पे जो रेट कट है वो कर रहे हैं, जिससे इनफ्लो बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े हमारे बाजार में। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने धीरे से एक चीज ये बोल दी है कि 2025 की साइड आपको 0.50% के आसपास का ही रेट कट एक्सपेक्टेड होना चाहिए, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले। जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो इस समय पे हम 4.25 से लेकर के 4.50 के बीच में ही रखना चाहते हैं, जिस वजह से सिर्फ हमने इतना कम रेट कट करा है आज की डेट में। इसी के साथ साथ पवन ने एक और चीज बोली कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा तेजी से रेट कट हो जाए तो उससे जो यूएस है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आ जाएगी इन्फ्लेशन की। क्योंकि इस समय पर जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो किन चीज़ों से जूझ रही है आपको ये समझना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े पूरी पूरी दुनिया में चल रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की साइड जा रहे हैं, स्टॉक प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की साइड जा चुका है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब अनसर्टेनिटी है बाजार के अंदर। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन है और लो ग्रोथ है। ये एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है पूरे पूरे देश के लिए, जिस चीज से हम जूझ रहे हैं इस समय पे। और इस वजह से अगर आप रेट कट बहुत तेजी से करने लगते हो तो उस केस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, एंड देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। इसी वजह से उन्होंने धीरे से आवाज में ये बोला कि भाई आने वाले टाइम पे हम इतना ज्यादा रेट कट अज्यूम नहीं कर रहे। और इस वजह से एक जो सेंटिमेंट पॉजिटिव बनना चाहिए था वो एक नेगेटिव बन गया कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है वो इतना अच्छा नहीं कर रही, जिस वजह से हो सकता है फ्यूचर में जो ग्रोथ रेट है वो यूएस की स्लो होते हुए दिखे, जिस वजह से वहां पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। ये कुछ 5-6 पॉइंट थे जिस वजह से बाजार के अंदर, यूएस के बाजार के अंदर आपको हैवी करेक्शन देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट कट होता रहता है यूएस के अंदर तो जो यूएसडी है, डॉलर है, वो अपना प्राइस खो देगा, वो अपनी पावर खो देगा। बिकॉज अगर आप देखोगे यूएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, अगर आप बाकी करेंसी से कंपेयर करते तो यूएस एक्सपेंसिव होता जा रहा था। अगर आप देखोगे इंडियन रुपीस के अगेंस्ट तो हर साल करीब करीब 4% से आईएनआर डेप्रिशिएट होता है। लेकिन अगर आईएनआर के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर रेट कट ना हो और यूएस के अंदर रेट कट होना शुरू हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 4% के आसपास का वो वापस से रिकवर करेगा, और जो आईएनआर है वो यूएसडी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जो मार्केट ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, जो मैं कह रहा हूं आपको कि मार्केट ऑलरेडी चीजों को प्राइस इन कर रही है, बिकॉज एक सेंस तो उनको समझ आ रहा था। एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं, हमारी मार्केट थी वो किस साइड पे बंद हुई। सबसे पहली चीज जो आईटी था वो आपको बढ़ता हुआ दिखा, जो फार्मा था वो आपको काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा, जो यूएसडी टू आईएनआर है यहाँ पे देखो ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या है, आईएनआर स्ट्रांग हुआ है यूएसडी के अगेंस्ट, और जो गोल्ड है वो म्यूटेड रहा है हमारा, ठीक है।
सो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर वो स्ट्रांग होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। क्यों कमा पाएंगे आप ये समझो, देखो जब रेट कट हो रहा है इसका मतलब ये है डिमांड आएगी। अब जो डिमांड आएगी उसको कोई सप्लाई भी करेगा। कौन सप्लाई करेगा? हम सप्लाई करेंगे। आप सप्लाई करोगे कैसे? सपोज करो एक देश के अंदर लोन लेना सस्ता हो चुका है। अब जब लोन लेना सस्ता हो चुका है तो हर इंसान चाहेगा कि भाई बिजनेस को ग्रो करे, ग्रोथ में वो पैसा जाए, ग्रोथ के अंदर वो मेनली पैसा जाए। अब जब ग्रोथ करनी होगी सो मेनली आज की डेट में 2024 में ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? आपको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, जिसके लिए आईटी सर्विसेज का यूज होता है जो इंडिया प्रोवाइड करता है। हम बैकएंड है पूरी पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली यूरोप और यूएस के लिए। इस वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है लोग पैसा देते हैं और अपनी वेबसाइट्स बनवाते हैं, अपना आईटी प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, जिससे हम पैसा बहुत सारा कमाते हैं। सेकंड, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल, जिस वजह से जो हमारे फार्मा है वो भी ऊपर की साइड जा रहे हैं। वो इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा? हम बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व कमा पाएंगे, बहुत सारा फॉरेन करेंसी यूएसडी कमा पाएंगे हम लोग, जिस वजह से यहाँ पे आपको ये दो सेक्टर और जो हमारी करेंसी के अंदर ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर आप इंडियन मार्केट को देखोगे तो हम एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हैं। अगर हम कुछ गलतियां ना करें तो हम वर्ल्ड लीडर तो कभी ना कभी बन ही जाएंगे। कैसे? देखो अगर जो यूएसडी है वो वीक होता रहा और हम स्ट्रांग होते रहे, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी आती रही, जो कि इस समय पे मिसिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस होता है, जहां पे आप नेट लूजर रहते हैं, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, उसके अंदर हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जिससे हमारी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, जिससे जो आईएनआर है उसको बचाया जा सकता है। अगर आप आज की डेट के अंदर देखोगे तो जो आईएनआर है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी आरबीआई क्या कर रही है कि भाई हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा वीक ना हो जाए डॉलर के अगेंस्ट, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको बेचती है और आईएनआर खरीदती है। अब जब आईएनआर खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है? एक आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ रही है। अब किसी भी करेंसी को अगर आप बेचना शुरू कर दो तो करेंसी गिरना शुरू हो जाती है, बिकॉज उस करेंसी की डिमांड ही नहीं है। अब आईएनआर की डिमांड क्यों नहीं होती? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हम नेट इंपोर्टर होते हैं नॉर्मली। तो आईएनआर को बचाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा ना गिरे, हम क्या करते हैं? हम यूएस डॉलर को बेचना शुरू करते हैं, जिससे आईएनआर की एक आर्टिफिशियल डिमांड होती है, जिस वजह से हमारी जो आईएनआर है वो डॉलर के अगेंस्ट स्टेबल रहने की कोशिश करता है। सो अगर यूएस के अंदर रेट कट होता रहा और इंडिया में रेट कट नहीं हुआ तो हमारी करेंसी के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें दिखेगा यार मेरा जो पैसा है वो इंडिया में तो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, वहीं पे अगर मैं यूएस के अंदर पैसा लगाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट कट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट तो इतने ज्यादा मिल नहीं रहे हैं। तो उस केस के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अट्रैक्टिव ऑप्शन की साइड जाते हैं, जैसे यूएस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का फ्लो है, एफआईआई का फ्लो है, वो इंडिया में बढ़ता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर, अगर हम बहुत ज्यादा रेट कट नहीं करते और अपनी इकोनॉमी को एक डिसेंट तरीके से ग्रो करते रहते हैं। अब ये बात होगी जो आपको फ्यूचर में प्ले होते हुए दिख सकती है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मेजर दिक्कत है वो भी बात करते हैं। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होते जा रही है। अब जब ग्रोथ रेट स्लो हो गई और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को दिख रहा है कि इंडिया में ज्यादा पैसा मिल सकता है, उसके बावजूद वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यूएस में तो उन्हें कम रेट ऑफ क्योंकि यूएस के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, वो इस वजह से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग देश है, हम ग्रो कर रहे हैं। और जो इमर्जिंग नेशंस होते हैं ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ऐसी एनवायरनमेंट होता है जहां पे आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी मार्केट नीचे गिर जाती है। इसी के साथ साथ कोई भी छोटी मोटी चीजें होती हैं तो उससे जो इमर्जिंग मार्केट होती है उन पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जो एफआईआई है वो अभी भी हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं और वो यूएस के अंदर ही इस समय पे स्टेबल है। जैसे ही इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी स्टेबल होते हुए दिखती है, मतलब अगर आप देखोगे हमारे जो जीडीपी के नंबर है वो वापस से कोप अप करते हैं, 7.5% के आसपास जाते हैं, तो इंडियन मार्केट के अंदर जो एफआईआई है उसका इनफ्लो बहुत ज्यादा आ सकता है। और जब वो उनका इनफ्लो आएगा तो आप ये समझो बाजार रॉकेट बनेगा और बाजार में पैसा बनना दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई को उसके लिए रेट कट करने पड़ेंगे ताकि इंडिया के अंदर भी ग्रोथ आ पाए। अब जो यूएस और इंडिया है उसमें एक कॉमन चीज है जो दोनों देशों के अंदर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन कॉमन चीज है वो है स्लो ग्रोथ। पूरे दुनिया के अंदर स्लो ग्रोथ चल रही है, कहीं पे प्रोडक्टिविटी आपको दिख नहीं रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पे रियल ग्रोथ हो, जहां पे रियल जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो रियल तरीके से मोबिलाइज हो पाए, आर्टिफिशियल लिक्विडिटी की जरूरत ना पड़े। अब जो रियल ग्रोथ है उसको आने के लिए लोगों के पास जॉब होनी चाहिए,
जॉब होने के बाद कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब लोग टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आईफोन ये सब खरीदे। इसी के साथ साथ हमारा जो देश है वो प्राइवेटली ग्रो करना चाहिए। हमारा देश इस समय पे तो ग्रो करता है, लेकिन वो ग्रो करता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, तो जीडीपी के नंबर हमारे बहुत अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो बहुत अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट फ्री के पैसे बांटती है तो वहाँ पे जीडीपी के नंबर अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट के अंदर करप्शन होता है तो जीडीपी के नंबर अच्छे आते हैं। बट ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इससे रियल ग्रोथ नहीं आती। रियल ग्रोथ कब आएगी? जब आप अच्छे स्कूल बनाओगे तो अगले 5 साल 6 साल के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। जैसे चाइना ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा इंडिया को चाइना के साथ, लेकिन चाइना और इंडिया जब आज़ाद हुए थे दोनों के सिमिलर तरीके की सिचुएशन थी। लेकिन इस समय पर चाइना आप देख सकते हो कहाँ पे, इंडिया कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन पे शायद इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। आपको ही पता, मुझे ही पता है, गवर्नमेंट स्कूल कितने अजीब से ही होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है उसको मतलब अफोर्ड करना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। आम आदमी के तो बजट के बाहर है। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है, लेकिन हर दूसरे दिन वो जो रोड है वो टूट जाती है और उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। करप्शन तो भाई नेक्स्ट लेवल का ही है, इसकी तो आप क्या ही बात करोगे। और ये जो लाडली बहन, लाडली भाई, मतलब इतने सारे जो योजना चल रहे हैं, उसमें पहली चीज तो करप्शन बनता है। दूसरी चीज कि भाई वो पैसा फ्री में बांटा जाता है। अब जिस भी इंसान को फ्री में पैसा मिल रहा है वो कभी भी इंसान काम करना चाहेगा। 1000-2000 रुपए में होता कुछ नहीं है, लेकिन आप ये समझो जिसके पास कुछ नहीं आ रहा वो फ्री में 1000 रुपए कमा रहा है, फ्री में राशन खा रहा है, तो उस केस के अंदर जो हमारा देश है वो डिपेंडेंट हो जाएगा धीरे धीरे करके सरकार के ऊपर, और सरकार कुछ ही नहीं कर सकती। वो मिडिल क्लास को चूस करके पूरा पूरा पैसा खा जाएगी। सरकार चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है, जैसे जीएसटी कम कर सकती है, पेट्रोल के प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ला सकती है, बिकॉज हम अप टू 35-40% तक टैक्स देते हैं फ्यूल के प्राइसेस के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कोई कट नहीं मिलता। स्टेट टैक्स के अंदर थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है कि भाई हम फ्री की चीज़ें ना बांट करके रियल की चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें जो हमें लॉन्ग टर्म में सुपर पावर बना सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड ने किया, सिंगापुर ने किया, चाइना ने किया, बस हम नहीं कर रहे। अगर हम भी ये करने लग जाए तो भाई हम भी सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास एजुकेटेड लोगों की कमी है। अब आप पूछ सकते हो भाई ये पॉलिटिक्स के ऊपर आप कहाँ से पहुंच गए? क्योंकि भाई हर एक चीज आपकी जीडीपी ग्रो करने में हेल्प करेगी और आपको रियल ग्रोथ में बेनिफिट देते हुए दिखेगी। सो ये जो रेट कट यूएस के अंदर हो रहा है वहां पर भी दिक्कत है। यूएस के लोग 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, जाके मैकडोनल्ड में काम करते हैं, किसी और ब्रांड में काम करते हैं, तो वहां पे ग्रोथ है ही नहीं। वहां पे भी जितने टेक जायंट है वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंडियंस हैं। तो इस वजह से आप देखोगे यूएस भी इसी चीज से सफर कर रहा है। बस क्या है, वो सफेद चमड़ी है, वो गोरे लोग हैं, तो हमें लगता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट यूएस में भी सेम प्रॉब्लम है। इसी वजह से अगर आप देखोगे जो ट्रंप है रिसेंटली बहुत ही इधर उधर की न्यूज दे रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से बात करना शुरू कर चुके हैं कि भाई चाइना पे टैरिफ लगा देंगे, इंडिया पे टैरिफ लगा देंगे। इस पे भी मुझे बात करनी है आपके साथ, बिकॉज ट्रंप ने कुछ तो बोला है जिससे मेजर इंपैक्ट आएगा इंडियन मार्केट के ऊपर, और इंडिया में हो सकता है गिरावट हो। लेकिन वापस से अगर हम टॉपिक पे आ जाएं अपने, तो देखो जो यूएस उसने रेट कट करना शुरू कर दिया है, हमें भी बहुत जल्दी रेट कट होता हुआ मिल सकता है, लेकिन रेट कट होते ही फूड इन्फ्लेशन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो दुनिया में अंजमश चल रहा है ना कि भाई कौन जीतेगा, या तो इन्फ्लेशन जीते या तो ग्रोथ जीते, दोनों में से एक ही चीज जीत सकती है। आपको कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है वो आपके ऊपर है। तो लोगों ने ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करा हुआ है, इन्फ्लेशन पे नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन की मार हर एक इंसान पे पड़ती है। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि जीएसटी थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ये जो फ्री में पैसा बांटती है लोगों को, जिससे वो जीतती है, जिससे उनको वोट मिलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोई पैसा कम करना नहीं चाहता, फ्री में बांटना चाहता है। सो अगर मैं मोटे मोटे तौर से बोलूं तो ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताऊं, जब तक रेट कट नहीं हो रहा, ये इंडियन मार्केट के हिसाब से तो भाई देखो पॉजिटिव न्यूज है। यूएस के हिसाब से भी पॉजिटिव है, लेकिन यूएस में ऑलरेडी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं, और जो फेड ने एंड में ये बताया कि यार थोड़ा सा कॉशियस होकर के चलना है, इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी वहां पे दिख रही है, और ये मेजर रीजन है जिस वजह से यूएस की मार्केट आपको गिरते हुए दिखी है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो मार्केट है कुछ टाइम में पॉजिटिव होते हुए दिखे। मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकआउट हो जाएगा, बिकॉज जब तक हमारे जीडीपी के नंबर सही नहीं आएंगे, कंपनी के रिजल्ट सही नहीं आएंगे, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो मार्केट है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है।